बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। एक्चुअली मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी मुझे ज्वाइन करें माशाल्लाह से, वो मेरे पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे रिव्यूज़ देख रहे हैं, मेरी अनबॉक्सिंग देख रहे हैं, तो वो बहुत सी चीज़ों के बारे में मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि ये इस चीज़ का रिव्यू किधर है, इस चीज़ का रिव्यू किधर है। तो सीरियसली कोई महीना पहले मुझे एक मैसेज आया और वो शायद 3-4 वीडियोस के नीचे आया कि जी आपने फ़लाँ प्रोडक्ट ली है लेकिन उसका रिव्यू मुझे कहीं नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ इसका रिव्यू दे दें। एंड सीरियसली फिर मुझे याद है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट मैंने ली थी और ये प्रोडक्ट तो जो है मैंने इसका रिव्यू ही नहीं दिया। और रिव्यू क्यों नहीं दिया वो मैं आपको वो भी बताती हूँ कि जी मैंने रिव्यू क्यों नहीं दिया। रिव्यू मैंने इसलिए नहीं दिया कि वो प्रोडक्ट जो है वो पहले मेरे ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी तो कभी कभार मैं यूज़ कर लेती थी, क्योंकि मेरे पास 3-4 सिरम्स हैं। तो जो मैं रिव्यू जो दूंगी वो सिरम का दूंगी अभी। और वो सिरम जो था वो थोड़ा सा आजकल गर्मी हुई थी तो मैंने उसको लेके फ्रिज में रख दिया। बाकी सिरम्स जो ऑयल बेस्ड है तो मैंने उनको नहीं रखा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। एंड फ्रिज में रखने के बाद मैं भूल गई और तकरीबन कोई 3 महीने से वो फ्रिज में पड़ा था। और थैंक यू सो मच जो भी थी, उन्होंने मुझे मैसेज करके 3-4 जगहों पे सिर्फ ये कहा कि प्लीज़ इसका रिव्यू आपने नहीं दिया हुआ, ये दे, मैंने ख़रीदना है। तो फिर मैंने उसे वापस लिया। इट्स फ़नी बट क्या करें, समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ। आई एम हैविंग 3 चैनल्स, तो व्लॉगिंग की वजह से और कुकिंग की वजह से मैं सीरियसली समटाइम्स चीज़ें भूल जाती हूँ कि मैंने इनका रिव्यू नहीं दिया। और अभी भी पाइपलाइन में कोई 14 to 15 ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने ली हुई हैं, मीन्स इसी मकसद के लिए भी ज़्यादातर ली थी कि जो मैंने आपको रिव्यू देने थे। और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूँ, क्योंकि उसको मुझे प्रॉपर्ली फिर यूज़ करना होता है। मैं ऐसे रिव्यूज़ नहीं देती, ये बात याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनका मैंने रिव्यू नहीं दिया, इंशाल्लाह ताला इन कमिंग फ्यूचर आई विल बी गिविंग यू द रिव्यू। ओके, सो कम बैक टू द प्रोडक्ट। बहुत लंबी तकरीर हो गई। तो जो प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ दैट इज़ दिस सिरम। दिस इज़ वाटरमेलन बाउंसी हाइड्रा सिरम, ठीक है। और ये है तकरीबन 30 ml पे, और ये मैंने ख़रीदा था फ्रॉम मिनीसो। प्राइस मैंने इसकी जो ली थी उस वक्त थी तकरीबन कोई 800 रुपये। और 800 रुपये में सिरम आना इज़ नॉट बैड, क्योंकि 800 रुपये बहुत कम होते हैं, सिरम्स क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब मैंने लिया था, मैंने ये लास्ट ईयर लिया था और बीच में मैंने ऑन एंड ऑफ यूज़ किया और फिर मैं इसको भूल गई फ्रिज में रख के। तो क्योंकि अब मैं आगे बताती हूँ कि मैंने इसको क्यों फ्रिज में रखा था। अच्छा, पहले तो हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इसका बहुत प्यारा सा बॉक्स है एंड इट इज़ हैविंग अ वाटरमेलन मार्क ऑन इट, एक तस्वीर बनी है वाटरमेलन की। ऊपर लिखा है वाटरमेलन बाउंसी हाइड्रा मास्क, सॉरी नॉट मास्क, सिरम। और मिनीसो ब्रांड का है, कहीं और से आपको नहीं मिलेगा। मिनीसो की प्रोडक्ट है तो मिनीसो से ही मिलेगी। अच्छा, मैं मिनीसो की स्किन केयर के बारे में थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ, क्योंकि मैंने उसमें हॉर्स ऑयल और हॉर्स वाली चीज़ें बड़ी देखी हुई हैं। एंड आई डोंट नो वो हलाल साइट पे आती है या नहीं आती। इसमें कोई हॉर्स की चीज़ नहीं थी तो मैंने ये ख़रीद लिया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ मिनीसो की प्रोडक्ट्स का रिव्यू दें, क्योंकि मिनीसो की प्रोडक्ट्स थोड़ी रीज़नेबल होती है। अब मैं रीज़नेबल रेंज की तरफ भी आऊँगी इंशाल्लाह ताला, थोड़ा एक्सपेंसिव भी दिखाऊंगी, जो क्योंकि मेरी ऑडियंस 2 टाइप की है, 3 टाइप की है, मीडियोकर, लोअर एंड थोड़ा सा हायर साइड पे। क्योंकि मुझसे जो बॉडी शॉप के बारे में इंटरेस्टेड है वो बॉडी शॉप के बारे में पूछते हैं, और वो मुझे पता है कि नॉर्मल बंदे की रेंज की नहीं है चीज़। उसकी एक एक चीज़ 8-8 हज़ार रुपये। अभी जो सिरम सीरियसली जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, जो मैंने 6 का लिया था वो 9,000 रुपये का हो गया। तो आपको होता है ना कि वो क्वाइट एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मल चीज़ों की तरफ भी आऊँगी, डोंट वरी, आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स एंड आई विल बी शेयरिंग। सिर्फ मेरी वो ऑडियंस नहीं या मेरे वो व्यूअर्स नहीं जो एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, मेरा चैनल हर एक के लिए। तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को सारी चीज़ों का रिव्यू ज़रूर दूंगी। इवन मुझे कहा गया था ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी हैं जिसके लिए मैं थोड़ा रिलेक्टेंट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कभी यूज़ भी की हुई हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला उनकी रिव्यूज़ दूंगी। अब कम बैक टू दिस वन। 800 रुपये का है, नॉट एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। अगर 800 रुपये मीन्स है तो मुझे तो इतना एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सिरम्स एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा जी, इसमें 30 ml प्रोडक्ट है, जो कि एक डिसेंट साइज प्रोडक्ट है, जो कि स्किन केयर में होती है। अच्छा जी, अब इसका मैं डब्बा खोलती हूँ, बहुत प्यारा सा डब्बा है, सीरियसली डब्बे पे तो बंदा फिदा ही हो जाए ना। आप देख लें ज़रा कितना खूबसूरत है। नेचुरल स्किन, ये फॉर नेचुरल स्किन है, और वाकई नेचुरल स्किन के लिए बड़ा प्यारा डब्बा है। मैं तो उस डब्बे की आप अंदर से पैकेजिंग देख लेना, अंदर भी वाटरमेलन बना हुआ है। मिनीसो की बस ये बात बड़ी प्यारी है कि बड़ी क्यूट चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। ज़रा मैं डब्बा इस तरफ रख लूँ, मैं तो बिल्कुल खो ही गई थी इस डब्बे में। इसको ज़रा मैं साइड पे रखूँ। नाउ कम टू द बॉटल। बॉटल इसकी बड़ी गजब की है, सीरियसली इतनी प्यारी बॉटल है, बिल्कुल ग्लास की बॉटल है, और मींस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फुलकारियाँ या डार्क कलर्स कुछ भी नहीं हुआ हुआ। इसका सिर्फ सिंपल शीशे की बॉटल है, और आप देख सकते हैं मैंने यूज़ किया है। मैंने इसको यूज़ किया है लाइक तकरीबन कोई 3 वीक्स मैं इसको यूज़ करती आई हूँ। मैं रात को यूज़ करती हूँ इसको। अच्छा जी, और अब मैं थोड़ा सा इसका टेक्सचर बता दूँ कि इसका टेक्सचर किस टाइप का है। अगर आप इसको खोलेंगे ना, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट द बॉटल क्वालिटी इज़ टू गुड। मैंने आपको बताया था कोरियन स्किन केयर पे, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, लेकिन उसकी जो थी ना बॉटल इसी तरह की थी। तो अभी मैं इसको ज़रा खोलती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये जो है इसका बहुत अच्छा है। ये ख़त्म भी हो जाए तो आप इसके अंदर कोई भी सीरम बना के ख़ुद भी घर के अंदर रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत मीन्स बॉटल मुझे तो इसकी बड़ी कमाल की लगती है। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट है इट्स लाइक अ जेल, आप देख सकते हैं जेल की तरह। जो नॉर्मल सीरम मैंने लिए हैं ना जितने, वो इतने थिक नहीं होते। आप अगर बॉडी शॉप, मैंने मोस्टली आप लोगों को पता है बॉडी शॉप के सीरम्स यूज़ किए, वो इतने थिक नहीं होते, वो ऑयल फॉर्म में होते हैं सारे के सारे ऑयल। लेकिन ये जेल फॉर्म में, सेमी जेल फॉर्म में। सॉरी, मेरे घर के नेबर्स के घर एक डॉग है जो अभी इस वक्त भौंक रहा है। मैंने ये वीडियो को 3 दफ़ा स्टार्ट की थी, एक दफ़ा गाड़ी बोल पड़ी थी, एक दफ़ा बाहर पता नहीं किसके चम्मच गिर गए थे, और अभी जो डॉग इज बार्किंग आउटसाइड। आई डोंट नो आप लोग को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बट मुझे बड़ी क्लियर आ रही है। मैं दोबारा वीडियो नहीं स्टार्ट करने वाली। अच्छा जी, तो ये मैंने लगाया है, इट्स सेमी जेल फॉर्म, और बहुत लिक्विडी नहीं है, बहुत ऑयली नहीं है, बट जेल फॉर्म में है। और आप जब इसको अपने मैं भी तो मैं हाथ पे लगा रही हूँ, लेकिन इसको फेस पे लगाना होता है, तो ये थोड़ा मॉइस्चराइजिंग आपको फील होना शुरू हो जाता है। और बिलीव मी, विद इन 10 सेकेंड ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अब मैं हाथ इसके ऊपर फेर रही हूँ तो ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है, एंड आई एम फीलिंग हाइड्रेटेड। मीन्स मेरा हाथ मुझे फील हो रहा है जैसे आपने हाइड्रेट किया हो, इन अ सेंस कि जैसे पानी लगा हुआ हो, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, इट इज़ नॉट ऑयल बेस्ड। सो प्लीज़, अगर आप ये समझ के ले रहे हैं कि इट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, सो आई एम नॉट गोइंग टू रेकमेंड दिस। हाँ, जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, दे शुड गो फॉर इट, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है। अगर आप देखिए, अब मुझे फील हो रहा है ना जैसे मेरा हाथ जो है वो मॉइस्चराइज्ड है, ठीक है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, आप लोगों को मैंने बहुत दफ़ा बताया है। और कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है? जिसमें फोरहेड, नोज एंड चिन जो हैं वो होते हैं ऑयली, और बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है ऐसी स्किन समटाइम्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं लगा सकते, और ड्राई होते हैं चीक्स, तो चीक्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं लगा सकते। सॉरी, ऑयली अगर चीक्स के लिए लगाएंगे तो नोज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसके लिए ये है कि ये बेस्ट है। आप अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको फेस पे यूज़ करें, इट्स नॉट अ बैड डील, अच्छा है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। जैसे अब मेरे हाथ पे मुझे फील हो रहा है जैसे मैंने लगाया हुआ है कुछ, लेकिन एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा ऑयल, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है ही नहीं ना। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो मैं फुली रेकमेंड करती हूँ कि जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी नाक और चीक सब फेस ऑयली है, उनके लिए बेस्ट है। उनका स्किन को बैलेंस कर देगा एकदम से, आपको फील होगा कि आपका ऑयल बैलेंस हो गया, ठीक है ना। बट दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर ड्राई स्किन। अगर आप ड्राई स्किन वाले इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन बिलीव मी इतनी ड्राई हो जाएगी कि फिर आपके बस में नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम मी फॉर ड्राई स्किन। अगर आपकी ड्राई स्किन है प्लीज़ इसे मत यूज़ करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ हेवन है, हेवन। ऑयली स्किन वालों के लिए तो हेवन है, क्योंकि देखिए मेरे हाथ पे मुझे फील हो रहा है और बिल्कुल ड्राई हो गई है। अगर मैं ड्राई स्किन पे ड्राई लगाऊंगी तो मेरी स्किन और ड्राई हो जाएगी। अच्छा जी, अब अगर ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है।
लेकिन जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, जैसे मेरी स्किन है ना, कुछ दिन मैंने लगाया तो मुझे चीक्स बहुत ड्राई फील होने लगे, तो मैंने चीक्स पे लगाना छोड़ दिया। मैं रात को आप डबल टोनिंग भी कर सकते हैं स्किन में और डबल सेरमिंग भी कर सकते हैं, तो मैं डबल सेरम करती हूँ। मैं जो अपने चीक्स हैं उसके ऊपर लगाती हूँ ऑयल्स ऑफ लाइफ, और नोज, चिन और फोरहेड पे लगाती हूँ। इस 1-2 ड्रॉप्स इनफ होते हैं। आपने लगाए, जैसे मेरी ये फेस का फोरहेड है, ये नोज है, ये चीक्स है, सॉरी चीक्स कह रही हूँ, चिन है और ये चीक्स है ना, तो मैं 1 ड्रॉप लगाया इधर और 1 नाक पे, और यहाँ पर इसी को मैंने करके, तो ये मेरा बिल्कुल बैलेंस कर देता है। और चीक्स पे मैं लगा लेती हूँ अपना ऑयल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो वो ऑयल बेस्ड है, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन फॉर ऑयली स्किन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन बाय, और बहुत रीज़नेबल है। 800 रुपये में, अभी मुझे नहीं पता सीरियसली, मैंने बहुत पहले ली थी, थैंक्स टू हर। अगर मुझे याद ना दिलाती तो ये 2022 में तो एक्सपायरी हो जाता, क्योंकि इसकी एक्सपायरी 2022 है। खैर, उससे पहले मुझे याद आ जाती है। एक्चुअली इसे फ्रिज में रखने का मकसद यही था कि ये ऑयल बेस्ड नहीं थी, ये वाटर बेस्ड थी, और वाटर बेस्ड चीज़ें जो होती है ना, जो आपकी स्किन केयर की होती है, मोस्टली उनको कोशिश किया करें कि उनको फ्रिज में रखें। मेरा एक बॉक्स है जिसमें मेरी सारी लिपस्टिक्स एंड सारी ऐसी चीज़ें जो कि ऑयल बेस्ड, सॉरी थोड़ी ऐसी हैं जो कि ख़राब होने जैसे स्मेल आती है समटाइम्स। वो क्यों आती है? क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप फ्रिज में एक बॉक्स में डाल के रख दिया करें। तो ये जो है ना, वो उस बॉक्स में था, और मैं बीच में जो थोड़ी बहुत थी वो यूज़ कर लेती थी, इसको मैं बिल्कुल ही भूल जाती थी। तो इस चीज़ के को जो है रिकमेंडेशन जो हाईली मैं करूँगी वो है फॉर ड्राई स्किन, सॉरी नॉट फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली और कॉम्बिनेशन। और ड्राई स्किन वाले प्लीज़ इसको मत यूज़ करें। हाँ, सेंसिटिव स्किन के लिए भी थोड़ा बहुत बेहतर होगा उनको, तो क्योंकि इससे कोई ऐसा इचिंग कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें स्मेल ही नहीं है। बिलीव मी, इसकी खुद की कोई स्मेल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल ऐसे है जैसे थिक सा जैसे जेली होती है ना, आपको खुद भी आप लेंगे तो आपको फील होगा। आप जब मिनीसो जाएं तो वहाँ पर इसके टेस्टर्स पड़े होते हैं। और एक चीज़ मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप जब कोई चीज़ ख़रीदती हैं, तो देखिए, पहले तो मैं अपने लिए ख़रीदती थी, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं जब से स्किन केयर की मीन्स फील्ड में आई हूँ, जब से मैंने अपनी स्किन केयर स्टार्ट की, मैं सिर्फ अपने लिए ख़रीदती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेरे इस चैनल को 2.5 साल हो गए, तो मैंने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कहने पे भी काफ़ी चीज़ें ख़रीदी हैं। वो मुझे कहते हैं कि आप कैसे ख़रीद लेती हैं, फिर स्किन पे ट्राई कर लेती। देखिए, मैं देखती हूँ, ये चीज़ मुझे स्किन पे पहले दिन ही सूट नहीं की, फिर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं लगाती, मैं पहले बता रही हूँ। तो वो ये होता है कि फिर वो चीज़ बेकार हो जाती है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली नहीं है। और हमेशा मैं बात करती हूँ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम हैविंग कॉम्बिनेशन स्किन, जो क्योंकि मैं ड्राई वालों की प्रॉब्लम्स भी समझ सकती हूँ, और मैं ऑयली फेस वालों की भी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, क्योंकि आई एम हैविंग बोथ थिंग्स ऑन माई फेस। तो उसकी वजह से ये होता है कि मैं फिर जब देखती हूँ कि ये चीज़ मुझे ऑयली साइड पे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है और ड्राई स्किन पे कुछ नहीं कर रही, तो फिर मैं उसका रिव्यू उसी के अकॉर्डिंगली देती हूँ, डोंट वरी। तो मुझे लोगों ने कहा था कि आप कैसे लेती हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शॉपिंग करते हुए पहले तो ऐसी शॉप्स पे जाया करें जहाँ पर टेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और टेस्टर्स भी ना, एक चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे फाउंडेशन जो होते हैं, जिनकी ऊपर बंद सी, जब ये देखिए, ये है, आपने निकाला और आपने यूं करके ऊपर अपने, प्लीज़ अपने स्किन के साथ टेस्टर को टच मत किया करें, ऐसे करके दूर से ही किया और आपने यूं रख दिया और अपने स्किन पे लगा के देख लिया। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन से टच करेंगे तो मे बी किसी और ने भी स्किन से टच की हुई होगी, मे बी, मैं सिर्फ अपने बता रही हूँ। इसके अलावा ये होता है कि टेस्टर्स जो है ना, वो ऐसे टेस्टर्स जो लिपस्टिक्स होती है ना, प्लीज़ उनको मत यूज़ किया करें टेस्टर्स को। बिलीव मी, मैं तो नहीं यूज़ करती, क्योंकि हर की, और स्पेशली फेस पाउडर, नो फेस पाउडर। मैं कभी भी शॉप पे जाके फेस पाउडर, मुझे पता है अपनी स्किन टोन का, मुझे पता है कि मेरा फेस पाउडर कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो हर एक की फेस पे लगा होता है। और फिर बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, हमने फलां शॉप से लिया था और वहाँ पर मैंने जो है ना, मेरी स्किन पे उसके बाद एक्नी हो गई है। वो एक्नी क्यों होती है, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आई वॉज गॉन ऑन, मैं शादी पे जा रही थी और मेरा फेस पाउडर मेरी एक कज़न ने यूज़ कर लिया, उसके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी, सॉरी क्या कह सकते हो, घर में रहते हो, हॉर्न भी बजते हैं। सो लाइक जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया ना, उस वक्त से कुछ ना कुछ हो रहा है। खैर, एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तुम चीज़ें भी गिर रही। अच्छा जी, तो फिर ये है कि मेरे कैन यू बिलीव कि जब मैं वो शादी से मैं वापस आई
और मैंने कहीं और जाना था, मैंने अपने फेस पे वो फेस पाउडर यूज़ किया, मेरी कज़न ने वो यूज़ किया था और उसके फेस पे बहुत एक्नी थी। मैं उसको देते हुए भी मैंने उसको बोला कि आप अपना वो यूज़ कर लें जो इसके साथ मिलता है, फेस पाउडर के साथ जो अपना वाला मिलता है, या आप कोई और यूज़ कर ले, बट शी वॉज लाइक नो इन हरी एंड शी यूज्ड माइन। एंड उसके बाद ये हुआ कि मेरे फेस पे एक्ने निकल आई। तो उसके बाद से आई एम वेरी केयरफुल। प्लीज़ अपना जो पर्सनल स्टफ़ होता है ना, वो शेयर करने से पहले उसके प्रिकॉशंस कर लें। मैं अब हमेशा कॉटन पैड्स रखती हूँ, अगर किसी को चाहिए होता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप इससे यूज़ कर लें। मेरा जो स्पंज होता है उसको मत यूज़ करें, क्योंकि वो फिर ये होता है कि आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि टेस्टर्स को भी यूज़ करने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लिया करें और उसको अपनी स्किन से बहुत डायरेक्टली टच मत किया करें। और लिपस्टिक्स वगैरह और फेस पाउडर बिल्कुल भी किसी भी ब्रांड का मत यूज़ किया करें। और कलर्स जो आपने यूज़ कर रहे होते हैं, फाउंडेशन ही होता है कि वो पंप में आता है, वो निकल आता है तो, लेकिन अगर वो ऐसे लगाने वाले हैं तो प्लीज़ उनको भी ना करें। सो खैर, ये था मेरा आज का रिव्यू। सॉरी, बहुत लंबी हो गई वीडियो। एक्चुअली बहुत सारी इस तरह की क्वेरीज मुझे आती हैं, एक्नी और ये वो, तो मुझे था कि मैं आपको बता दूं। तो कंक्लूजन इसका ये है कि मैंने आपको बताया कि ऑयली स्किन वालों के लिए ब्लेसिंग है, इट इज़ नॉट रेकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। जिन खातून ने मुझे बहुत मैसेजेस किए थे उनको मिल गया होगा। आई डोंट नो उनकी स्किन टाइप क्या है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो प्लीज़ गो फॉर इट, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। सो ये था मेरा आज का जो है वो रिव्यू अबाउट वन प्रोडक्ट। काफ़ी अवेटेड प्रोडक्ट था, काफ़ी ज़माने से मैंने इसकी जो है ना ख़रीदा हुआ था, लेकिन आप लोगों को रिव्यू नहीं दिया। हाँ जी, तो दिस वॉज माई रिव्यू। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वेरी क्लियर और वेरी ऑनेस्ट रिव्यू था। तो मैं क्योंकि मुझे कोई चीज़ ऐसा, चाहे सो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट जो है ना पेड भी होगी तो मैं कभी भी उसकी प्रमोशन इस तरह नहीं करूँगी कि मुझे नहीं सूट कर रहा तो हर एक को मैं बोलती रहूँगी जी सूट करेगा ले लें। तो ये बात याद रखिए, माई रिव्यूज़ आर ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट। सो ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो, नॉट टुमारो, इन माई अनदर वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।